मई का महीना है और तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। लगातार अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया में भी रहते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि तापमान जो है वो लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। कभी 45 डिग्री, कभी 47 और कई जगह पर तापमान जो है 50 डिग्री के आसपास भी पहुंच गया है। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर तापमान जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है और इसके साथ साथ तापमान में हमें राहत कब मिलेगी, यानी कि इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कब तक की जा सकती है। तो इस वीडियो में जो है इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर पर एक बार फिर से बात करेंगे, खबर से जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। इसके अलावा क्यों बढ़ रहा है तापमान, इसको भी देखेंगे कि तापमान में आखिर इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती हैं, उन पर बात करेंगे। मॉनसून की शुरुआत को लेकर के थोड़ा बहुत समझेंगे और फिर मॉनसून की शुरुआत के संकेत क्या होते हैं जो कि IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं, इन संकेतकों पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो हमारा प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 1 से जुड़ा हुआ है और आप मॉनसून के सेगमेंट से इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत की जाए और सबसे पहले समझा जाए अपनी खबर को। तो खबर में अगर आप देखेंगे तो देश के कई हिस्सों में आपको जो है हीट वेव की घटनाएं देखने को मिलेंगी। राजस्थान के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान 50 डिग्री से भी ज़्यादा पहुंच गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में तापमान 49 और 50 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसके साथ साथ IMD यानी कि भारत का जो मौसम विभाग है उसकी ओर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित तमाम भारत के जो नॉर्थ इंडिया के इलाके हैं उसको, उन इलाकों को लेकर के IMD ने जो है रेड अलर्ट जारी किया है, जो है रेड चेतावनी जो है जारी की गई है। लोगों को ये सलाह दी गई है कि आप दोपहर के समय अपने घर से बाहर ना निकलें क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन्हीं तमाम चीज़ों की यही तमाम वजह है जिसकी वजह से बढ़ते तापमान और हीट वेव की वजह से जो है कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। राजस्थान में कई लोगों की मौत हुई है, गुजरात में भी कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है और ये पूरा सिनेरियो है वर्तमान समय में जो कि हमें उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे खबर को समझा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो तापमान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली में रहते हैं, राजधानी दिल्ली के लिए स्पेसिफिक कारणों की अगर आप बात करें तो इसमें एक कारण यह है कि दिल्ली में राजस्थान से आने वाली जो वेस्टर्लीज हैं यानी कि जो पश्चिमी हवाएं हैं उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तापमान देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान से क्या होता है, वहाँ से गर्म हवाएं चलती हुई कहाँ तक आती हैं, दिल्ली तक पहुँचती हैं, हरियाणा तक आती हैं, जिसकी वजह से तापमान जो है इन इलाकों में खासा बढ़ जाता है। और यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड का जो फिनोमिना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमिना कहता है कि जो हमारे शहर होते हैं, शहरों को आप जो है कंक्रीट के जंगल भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कंक्रीट से बनाई गई हैं जिसकी वजह से जो हीट है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। अब अर्बन हीट आइलैंड में बेसिकली होता ये है कि जो आपका शहर वाला इलाका है, जो आपका जो है अर्बन इलाका है, उस अर्बन इलाके में रूरल इलाके की तुलना में, ग्रामीण इलाके की तुलना में या फिर फॉरेस्ट एरिया की तुलना में जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा तापमान, ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये फिनोमिना आपको वर्तमान समय में जो है दिल्ली और इस तरह के जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर खास तौर पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अल नीनो का प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहा है। अल नीनो की जो शुरुआत है वो पिछले साल हमें देखने को मिली थी जून के आसपास और अब लगातार अल नीनो का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। और अल नीनो का प्रभाव ये होता है कि इसकी वजह से एक तो बारिश कम होती है और पिछले साल बारिश बहुत ज़्यादा कम रही थी। अगर आपने खबर सुनी हो तो पिछले साल हमारी जो बारिश थी वो औसतन बारिश से भी बहुत ज़्यादा कम हुई थी। हालांकि इस बार जो हमारे मौसम वैज्ञानिक हैं उनको ये उम्मीद है कि हमारा जो तापमान है वो कंपेरेटिव, इस बार हमारा जो बारिश रहने वाली है इस बार के मानसून में वो कंपेरेटिवली बेहतर रहने वाली है, क्योंकि जो अल नीनो का प्रभाव है वो अभी मौजूद तो है लेकिन वो धीरे धीरे लगातार कम होता जा रहा है और इसके बाद हमें ला नीनो देखने को मिल सकता है। दोनों क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनके प्रभाव क्या होता है, उस पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन सभी चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन।
दुनिया लगातार जिस सबसे बड़े चैलेंज से जूझ रही है उसमें से एक चैलेंज है आपका जलवायु परिवर्तन की चुनौती। जलवायु परिवर्तन की चुनौती केवल आपको एक पक्ष में प्रभावित नहीं करती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन आपके जीवन को, आजीवन के तमाम पक्षों को प्रभावित करता है। और उसमें से एक पक्ष ये भी है कि जो है हमारा जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमें जो है देखने को मिल रही है। तो ये हमने सबसे पहले कारणों पर बात करी। अब राहत क्या हो सकती है एक बार उसको समझें। तो आईएमडी की ओर से कहा गया है कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सामान्य गति से अपनी ओर आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आगामी 5 दिनों में केरल के तट पर हमें दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को मिल सकता है। और अगर केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो धीरे धीरे वो पूरे भारत में आएगा और इसकी वजह से जो है इस भीषण गर्मी से हमें राहत की उम्मीद मिल सकती है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछेंगे कि मॉनसून की शुरुआत, या जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, इसका मतलब क्या है? इसके अर्थ को अगर आप एक बार समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ ये है कि भारत में 4 महीने लंबी जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून होता है उसकी शुरुआत जब होती है उसको कहा जाता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और जो मॉनसून है दक्षिण पश्चिम मॉनसून, ये भारत में आपको जून से सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भारत में जितनी भी बारिश आती है उसमें से तकरीबन 70% बारिश आपको केवल दक्षिण पश्चिम मानसून में देखने को मिलेगी। और भारत में जो अधिकांश इलाका है, जो अधिकांश खेती वाला इलाका है, वो रेनफेड इरिगेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि जब बारिश होती है तब उसकी सिंचाई होती है। इस वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए, भारत के आर्थिक कैलेंडर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये हमने ऑनसेट ऑफ मॉनसून की बात की। अब ऑनसेट ऑफ मॉनसून के लिए आईएमडी की ओर से कुछ संकेतक भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक बार उन इंडिकेटर्स की अगर आप बात करें तो 3 मानकों का इस्तेमाल होता है जिनके आधार पर जो है आईएमडी ये निष्कर्ष निकालता है कि हाँ अब केरल में जो है मॉनसून की शुरुआत हो गई है। कौन कौन से संकेतक हैं इसमें? पहला है वर्षा, दूसरा है पवन और तीसरा है उष्मा। तो बारिश, विंड और ह्यूमिडिटी, इन 3 फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है आईएमडी की ओर से ऑनसेट ऑफ मॉनसून को डिक्लेयर करने के लिए। एक एक बार इन तीनों फैक्टर्स पर बात करें। सबसे पहले बारिश को अगर आप देखें, वर्षा, तो जब केरल और लक्षद्वीप, यहाँ पर आईएमडी ने 14 स्टेशंस की पहचान की है, जब इन 14 स्टेशंस में से कम 60% पर 10 मई के बाद किसी भी समय लगातार 2 दिन तक 2.5 मिलीमीटर बारिश होती है, तो उसके अगले दिन जो है आपका जो आईएमडी है वो ऑनसेट ऑफ मॉनसून डिक्लेयर कर सकता है। उसके अलावा विंड को भी यहाँ पर एक फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब पश्चिमी हवाएं जो हैं, यानी कि जो वेस्टर्लीज हैं, उनकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो 600 हेक्टोपास्कल के बराबर जो है पहुंच जाती हैं, तब भी वहाँ पर ऑनसेट ऑफ मॉनसून डिक्लेयर होता है। और ये जो आपका हेक्टोपास्कल है, इसमें 1 हेक्टोपास्कल का मतलब होता है 1 मिलीबार के बराबर का दबाव। इसके अलावा हीट को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उष्मा को भी इस्तेमाल किया जाता है। उष्मा का इंडिकेटर है कि जब इनसेट, जो कि आपका एक सैटेलाइट है, जब इनसेट आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो 200 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास से कम हो जाती है, तब भी आईएमडी, जब ये तीनों जो कंडीशंस हैं वो मैच हो जाती हैं, तब आईएमडी जो है वो आपका ऑनसेट ऑफ मॉनसून डिक्लेयर कर देता है। अगर प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर साल 15 से 20 मई के बीच में आपको जो है मानसून की शुरुआत देखने को मिलती है, और मई के आखिरी सप्ताह में केरल के तट में आपको जो है बारिश देखने को मिल जाती है। अब जब मई के आखिरी सप्ताह में केरल में बारिश होती है तो इसके बाद अगले महीने के अंत तक अगर आप देखेंगे तो दिल्ली और इसके आसपास कोई इलाका, यानी कि जून में जब आप देखेंगे तो जून में 20 से 25 जून की जो तारीख है वहाँ पर आपको दिल्ली में बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल हमने समझा कि क्या सिचुएशन है, कौन से फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और हमें बारिश जो है कब देखने को मिलेगी। अब अंत में एक सवाल पर भी बातचीत हो जाए। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जून से सितंबर की अवधि में देखने को मिलता है। हमारा दूसरा कथन है कि ये केवल प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि आपका पेनिनसुलर इंडिया को प्रभावित करता है। तो इसका जो जवाब है हमें ये बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2।
तो इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सही जवाब क्या है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।